जगदानंद जी की एक निष्ठा। शास्त्रों में भक्तों के उत्तम, मध्यम और प्राकृत रूप से तीन भेद बताए हैं। जो भक्त अपने इष्ट देव को सर्वव्यापक समझकर प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा के भाव रखता है और सभी वस्तुओं में इष्ट बुद्धि रखकर उनका आदर करता है, वह सर्वोत्तम भक्त है। जो अपने इष्ट में प्रीत रखता है और अपने ही समान इष्ट बंधुओं के प्रति श्रद्धा के भाव, असाधकों के प्रति कृपा के भाव, विद्वेषियों और भिन्न मत वालों के प्रति उपेक्षा के भाव रखता है, वह मध्यम भक्त है। और जो अपने इष्ट के विग्रह में ही श्रद्धा के साथ उन श्री हरि की पूजा करता है तथा भगवत भक्तों की तथा अन्य पुरुषों से एकदम उदासीन रहता है, यह प्राकृत भक्त है। प्राकृत भक्त बुरा नहीं है। सच पूछिए तो भक्ति का सच्चा श्री गणेश तो यहीं से होता है। जो पहले प्राकृत भक्त नहीं बना, वह उत्तम तथा मध्यम भक्त बन ही कैसे सकता है। नीचे की सीढ़ियों को छोड़कर सबसे ऊंची पर बिना योगेश्वरेश्वर की कृपा से कोई भी नहीं जा सकता। पंडित जगदानंद जी सरल प्रकृति के भक्त थे। वे प्रभु के शरीर सुख के पीछे सब कुछ भूल जाते थे। प्रभु के अतिरिक्त उनके लिए कोई पूजनीय सन्यासी नहीं था। प्रभु के सभी काम लीला हैं, यही उनकी भावना थी। महाप्रभु भी इनके ऊपर परम कृपा रखते थे। इनके क्षण क्षण में रूठने और क्रोध होने के स्वभाव से वे पूर्ण रीत्या परिचित थे, इसलिए इनसे कुछ भय भी करते थे। साधु सन्यासी के लिए जिस प्रकार स्त्री स्पर्श पाप है, उसी प्रकार रुई भरे हुए गुदगुदे वस्त्र का उपयोग करना पाप है। इसलिए महाप्रभु सदा केले के पत्तों पर सोया करते थे। वे दिन रात्रि श्री कृष्ण विरह में छटपटाते रहते थे। आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। इसी कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। उस क्षीण शरीर को केले के पत्तों पर पड़ा देखकर सभी भक्तों को अपार दुख होता था, किंतु प्रभु के सम्मुख कुछ कहने की हिम्मत ही किसकी थी। सब मन महसूस कर इस दारुण दुख को सहते और विधाता को धिक्कारते रहते कि ऐसा सुकुमार सुंदर स्वरूप देकर फिर इस प्रकार का जीवन प्रभु को प्रदान किया। यह उस निर्दयी देव का कैसा क्रूर कर्म है। जगदानंद जी प्रभु की इस कठोरता से सदा असंतुष्ट रहते और अपने भोले स्वभाव के कारण उनसे कभी कभी इस प्रकार के हटों को त्यागने का आग्रह भी किया करते, किंतु प्रभु तो धीर थे। वे भला किसी के कहने सुनने से न्याय मार्ग का कब परित्याग करने लगे। इसलिए जगदानंद जी के सभी प्रयत्न असफल ही होते। फिर भी वे अपने सीधे स्वभाव के कारण सदा प्रभु को सुखी रखने की ही चेष्टा किया करते। उन्होंने जब देखा कि प्रभु के शरीर को केलों के पत्तों पर कष्ट होता है, तो वे बाजार से एक सुंदर सा वस्त्र खरीद लाए। उसे गेरुए रंग में रंगकर उसके तोशक तकिए बनाए। स्वयं सेमर की रुई लाकर उन्होंने गद्दे तकिए में भरी और उन्हें गोविंद को ले जाकर दे दिया। गोविंद से उन्होंने कह दिया कि इसे प्रभु के नीचे बिछा देना और ऊपर से उनका वस्त्र डाल देना। गोविंद ने जगदानंद जी की आज्ञा से डरते डरते ऐसा ही किया। महाप्रभु ने जब बिस्तर पर पैर रखा तभी उन्हें कुछ गुदगुदा सा प्रतीत हुआ। वस्त्र को उठाकर देखा तो उसके नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन तकिया लगा हुआ है। गद्दे तकियों को देखकर प्रभु को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय जोर से गोविंद को आवाज दी। गोविंद का दिल धड़कने लगा। वे सब कुछ समझ गया कि प्रभु ने गद्दे तकिए को देख लिया और अब ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। गोविंद डरते डरते धीरे धीरे किवाड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। प्रभु ने फिर आवाज दी, गोविंद कहाँ चला गया, सुनता नहीं। धीरे धीरे कांपती आवाज में गोविंद ने कहा, प्रभु मैं उपस्थित हूँ, क्या आज्ञा है। प्रभु ने अत्यंत स्नेह से सने हुए शब्दों में प्रेम युक्त रोष के साथ कहा, तुम सब मिलकर मुझे धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो।
मैंने अपना शरीर तुम लोगों के अधीन कर रखा है, किंतु तुम चाहते हो कि मैं विषय भोगों में आसक्त रहूं। विषयों के उपभोग के लिए ही तो मैंने घरबार छोड़कर संन्यास लिया है। घर पर मैं विषय नहीं भोग सकता था, क्यों? ठीक है ना? गोविंद ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप नीचा सिर किए हुए खड़ा रहा। स्वरूप गोस्वामी एक ओर चुपचाप बैठे हुए प्रभु को पद सुनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी चुप ही बैठे रहे। प्रभु फिर कहने लगे, पता नहीं ये लोग भजन ध्यान सब शरीर सुख के लिए ही करते हैं क्या? दिन रात्रि मेरे शरीर की ही चिंता। भाई, चैतन्य तो इस शरीर से पृथक है। वह तो नित्य सुखमय, आनंदमय और प्रेममय है। उसे ये संसारी पदार्थ भला क्या सुख पहुंचा सकते हैं? फिर चैतन्य समझकर, तुम जिसे सुखी बनाना चाहते हो वह तो अचैतन्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशी और सदा बदलते रहने वाला है। इसी को सुखी बनाने का प्रयत्न करना महामूर्खता है। स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे। प्रभु ने फिर उसी प्रकार रोष के स्वर में कहा, क्यों रे गोविंद, तुझे सूझी क्या? तैने क्या सोचा कि मैं गद्दा तकिया लगाकर विषय पुरुषों की भांति सोऊंगा? तो ठीक ठीक बता, तुझे पैसे कहाँ मिले? ये वस्त्र किससे मांगा? सिलाई के दाम कहाँ से आए? गोविंद ने धीरे से सिर नीचा किए ही उत्तर दिया, प्रभु, जगदानंद पंडित मुझे इन्हें दे गए हैं और उन्हीं की आज्ञा से मैंने इसे बिछा दिया है। जगदानंद जी का नाम सुनकर प्रभु कुछ सहम से गए। उन्हें इसके उपयोग न करने का प्रत्यक्ष परिणाम आंखों के सामने दिखने लगा। उनकी दृष्टि में जगदानंद की रोष भरी दृष्टि साकार होकर नृत्य करने लगी। महाप्रभु फिर कुछ कह ना सके। वे सोचने लगे कि अब क्या कहूं। उनका रोष कपूर की तरह एकदम न जाने कहां उड़ गया। हृदय के भावों के प्रवीण पारखी स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभाव को ताड़ गए, इसलिए धीरे से कहने लगे, हानि ये क्या है? जगदानंद जी को कष्ट होगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक बड़े परिश्रम से इसे स्वयं बनाया है। सेमल की रुई है। फिर आपका शरीर भी तो अत्यंत ही निर्बल है। मुझे स्वयं इसे केले के पत्तों पर पड़ा हुआ देखकर कष्ट होता है। अस्वस्थ अवस्था में गद्दे का उपयोग करने में तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती। रूढ़ावस्था को ही आपत्ति काल कहते हैं और आपत्ति काल में नियमों का पालन ना हो सके तो कोई हानि भी नहीं है। कहा भी है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। प्रभु ने धीरे धीरे प्रेम के स्वर में स्वरूप गोस्वामी को समझाते हुए कहा, स्वरूप, तुम स्वयं समझदार हो। तुम स्वयं सब कुछ सीखे हुए हो। तुम्हें कोई सिखा ही क्या सकता है? तुम सोचो तो सही, यदि सन्यासी इसी प्रकार अपने मन को समझाकर विषयों में प्रवृत्त हो जाए तो अंत में वह धीरे धीरे महाविषय बनकर पतित हो जाएगा। विषयों का कहीं अंत ही नहीं है। एक के पश्चात दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है। जहाँ एक बार नियम से भ्रष्ट हुए वहां फिर नीचे की ओर पतन ही होता है। पानी का प्रवाह ऊपर से एक बार छूटना चाहिए, बस फिर वह नीचे की ही ओर चलेगा। जिसके खूब साफ सुथरे वस्त्र होते हैं वही धूल, मिट्टी और गंदी जगह में ना बैठने की परवाह करता है। जहां एक बार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठने में संकोच नहीं होता। फिर वस्त्रों की रही सही पवित्रता की भी परवाह नहीं करता। इसलिए तुम मुझसे गद्दे पर सोने का आग्रह मत करो। आज गद्दा है तो कल पलंग भी चाहिए। परसों एक पैर दबाने वाले नौकर को रखने की आवश्यकता प्रतीत होगी। क्या इसीलिए मैंने संन्यास लिया है कि यही सब सुख भोगता रहूं? प्रभु के इस मार्मिक उपदेश को सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने गोविंद से गद्दे तकिए को उठाने का संकेत किया। गोविंद ने संकेत पाते ही
वे मुलायम वस्त्र उठाकर एक ओर रख दिए। प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तों पर लेट गए। दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत से केलों के खोपले उठा लाए और उन्हें अपने नखों से बहुत ही महीन चीर चीर कर प्रभु के एक पुराने वस्त्रों में भर दिया। बहुत कहने सुनने पर प्रभु ने उस गद्दे को बिछाना स्वीकार कर लिया। जगदानंद जी ने गोविंद के द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यंत ही क्षोभ हुआ, किंतु उन्होंने अपना क्षोभ प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया। प्रभु भी सब कुछ समझ गए, इसलिए उन्होंने गद्दे तकिए वाली बात फिर छेड़ी ही नहीं। जगदानंद जी की बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा थी। उन्होंने प्रभु पर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी, किंतु प्रभु ने इन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं दी। महाप्रभु जानते थे ये सरल हैं, सीधे हैं, भोले हैं और संसारी बातों से एकदम अनभिज्ञ हैं। इन्हें देश, काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता। यूं ही जो मन में आता है कह देते हैं। सब लोग क्या जाने कि इनके हृदय में द्वेष नहीं है। वे तो इनके क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर इन्हें बुरा भला ही कहेंगे। ऐसे सरल मनुष्य को रास्ते में अत्यंत क्लेश होगा। यही सब समझ सोच कर प्रभु इन्हें गौड़ तो भेज देते थे, क्योंकि वहां के सभी भक्त इनके स्वभाव से परिचित थे, किंतु वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं देते थे। अब के जगदानंद जी ने फिर निश्चय किया कि प्रभु आज्ञा दे दें तो अवश्य व्रज मंडल की यात्रा कराएं। ये सोचकर उन्होंने एक दिन एकांत में स्वरूप गोस्वामी से सलाह करके प्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने कहा, वैसे तो मैं आपको जाने के लिए अनुमति दे भी देता, किंतु अब तो कभी अनुमति नहीं दूंगा। मुझसे क्रुद्ध होकर जाएंगे तो मेरा मन सदा उदास बना रहेगा। जगदानंद जी ने प्रेम युक्त मधुर वाणी से कहा, प्रभु आप पर भला कोई क्रोध कर सकता है? फिर मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, क्रोध करके मैं नहीं जाता हूँ। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी, उसे आपके सम्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूँ। इस बात का समर्थन करते हुए स्वरूप गोस्वामी दास जी कहने लगे, हाँ प्रभु, इनकी बहुत दिनों से इच्छा है, भला ये आप पर कभी क्रुद्ध हो सकते हैं। गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं। इसी प्रकार इन्हें व्रत जाने की भी आज्ञा दे दीजिए। जगदानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, वृंदावन की पावन धूल को मस्तक पर चढ़ाने की मेरी उत्कट इच्छा है। आपकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, आपकी उत्कट इच्छा है तो जाइए, किंतु इतना ध्यान रखना कभी किसी से विशेष बातें ना करना। यहाँ से काशी जी तक तो कोई भय नहीं, आगे डाकू मिलते हैं, वे बंगाली समझकर आपको मार ही डालेंगे। इसलिए वहां से किसी धर्मात्मा क्षत्रिय के साथ जाना। वृंदावन में सदा सनातन के साथ ही रहना, उन्हीं के साथ तीर्थ और वनों की यात्रा करना, साधु महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करना, उनसे बहुत अधिक संपर्क न रखना और ना उनके साथ अधिक दिन तक ठहरना ही। व्रज की यात्रा करके शीघ्र ही लौट आना। सनातन से कह देना, मैं भी व्रज आऊंगा, मेरे लिए कोई स्थान ठीक कर लें। इस प्रकार उन्हें भांति भांति से समझा बुझाकर वृंदावन के लिए विदा किया। जगदानंद जी सभी गौर भक्तों की वंदना करके और महाप्रभु की चरण रज सिर पर चढ़ाकर झाड़ी खंड के रास्ते से वृंदावन की ओर चलने लगे। भिक्षा मांगते खाते वे काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां रूप सनातन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा सत्कार किया। ये सदा सनातन गोस्वामी के ही साथ रहते थे। उन्हीं को साथ लेकर इन्होंने व्रज मंडल के 12 वनों की यात्रा की। सनातन जी घर घर से भिक्षा मांग लाते थे और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और ये अपना बना लेते थे। सनातन जी तो स्वयं व्रजवासियों के घरों में से टुकड़े मांग कर ले आते थे और उन्हीं पर निर्वाह करते थे। कभी जगदानंद जी के समीप भी प्रसाद पा लेते थे।
सब वनों के दर्शन करते हुए ये महावन होते हुए गोकुल में आए। गोकुल में ये दोनों यमुना जी के तट पर एक गुफा में ठहरे। रहते तो दोनों गुफा में थे, किंतु भोजन के लिए जगदानंद तो एक मंदिर में जाते थे और वहां अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर पाते थे। सनातन जी महावन में से जाकर मधुकरी कर लाते थे। तब तक गोकुल इतना बड़ा गांव नहीं बना था। गोस्वामियों की ही 2-3 बैठकें तथा मंदिर थे, इसलिए भिक्षा के लिए इन्हें 1.5-2 मील रोज जाना पड़ता था। एक दिन जगदानंद जी ने सनातन जी का निमंत्रण किया। सनातन जी तो समान दृष्टि रखने वाले उच्च कोटि के भक्त थे। वे सन्यासी मात्र को चैतन्य का ही विग्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे। वे अपने गुरु में और श्री कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य देव को श्री कृष्ण या अवतारी सिद्ध ना करके श्री कृष्ण लीलाओं का ही वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण और चैतन्य में कोई भेदभाव होता तब तो वे सिद्ध करने की चेष्टा करते। मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक अपने ओढ़ने का गेरुए रंग का वस्त्र दिया था। सनातन जी तो एक गुदड़ी के सिवा कुछ रखते ही नहीं थे। उसे महात्मा का प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन जगदानंद जी के निमंत्रण में वे उसी वस्त्र को सिर से बांध कर गए। सनातन जी के सिर पर गेरुए रंग का वस्त्र देखकर जगदानंद जी ने समझा कि प्रभु का प्रसादी वस्त्र है। अतः बड़े ही स्नेह के साथ पूछने लगे, सनातन जी आपने ये प्रभु का प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया? सनातन जी ने सरलता के साथ कहा, यह प्रभु का प्रसादी नहीं है। मुकुंद सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे सन्यासी हैं, उन्होंने ही यह वस्त्र मुझे दिया है। इतना सुनते ही जगदानंद जी का क्रोध उभड़ पड़ा। वे भला इस बात को कब सहन कर सकते थे कि कोई गौर भक्त होकर दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ाए। उनका आदर केवल चैतन्य देव के ही वस्त्र में सीमित था। जो कोई उसका आदर छोड़कर और का आदर करता है, उनकी दृष्टि में वह बुरा काम करता है। इसलिए क्रोध में भरकर वे चूल्हे की हांडी को उठाकर सनातन जी को मारने दौड़े। सनातन जी उनके ऐसे व्यवहार को देखकर लज्जित से हो गए। जगदानंद जी ने भी हांडी को चूल्हे पर रख दिया और अपनी बात के समर्थन में कहने लगे, आप महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं। भला इस बात को कौन गौर भक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ाएं? इस बात को सुनकर हंसते हुए सनातन जी कहने लगे, मैं दूर से ही आपकी एक निष्ठा की बातें सुना करता था, किंतु आज प्रत्यक्ष आपकी निष्ठा का परिचय प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य चरणों में आपका इतना दृढ़ अनुराग है, उसका लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। आपकी एक निष्ठा को धन्य है। मैंने तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे। वैसे तो मैं गेरुए वस्त्र का अधिकारी भी नहीं हूँ। वैष्णव को गेरुए वस्त्र का आग्रह ही नहीं होता। इस प्रकार उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। जगदानंद जी की ये निष्ठा बुरी नहीं थी, किंतु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेरुए वस्त्र मात्र में चैतन्य के वस्त्र का अनुभव करते, उसमें शंका का स्थान ही न रह जाता। यदि कहीं पतिव्रता स्त्री की भांति पर पुरुष का मुख देखना जिस प्रकार पाप है, उसी प्रकार मधुर रस के उपासकों को अपने ईश देव के प्रति ऐसी निष्ठा ही सर्वोत्तम कही जाती है, सो ठीक नहीं। कारण कि पतिव्रता की दृष्टि में तो पति के सिवा संसार में कोई है ही नहीं। उसके लिए तो पति ही सर्वस्व है। पति को छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिए है ही नहीं। पर कीवा भाव में ऐसी निष्ठा प्रायः देखी जाती है, किंतु उसमें भी संकीर्णता नहीं। वह भी
संसार के संपूर्ण सौंदर्य में अपने स्वामी के सौंदर्य का ही भान करती है। जैसे श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने लता पत्ता और जीव जंतुओं में श्री कृष्ण स्पर्श जन्य आनंद का ही अनुभव किया था। अस्तु, हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टि में यह प्राकृत निष्ठा है। उत्तम निष्ठा इससे दूर है, किंतु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। जगदानंद जी कुछ काल व्रज में रहकर महाप्रभु के समीप पुरी में जाने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के लिए सनातन जी ने रासलीला स्थली की रज, गोवर्धन पर्वत की शिला, गुंजाओं की माला और पके हुए सूखे पीलू ये चीजें प्रसाद के लिए थी। इन अकिंचन त्यागी भिक्षुक भक्तों की यही चीजें सर्वस्व थी। टेंटी और पीलू व्रज में ही अधिक होते हैं। बंगाल में तो लोग इन्हें पहचानते भी नहीं। पीलू बहुत कड़वा होता है और टेंटी उससे भी अधिक कड़वी। टेंटी का अचार ठीक पड़ता है। पकी टेंटी को ब्रज में पेंचू बोलते हैं। देखने में ये लाल लाल बड़ी सुंदर मालूम पड़ती है, किंतु खाने में ही खाती है। व्रज के गौ चराने वाले ग्वाले पेंचू और पके पीलू खाया करते हैं। उनमें बीज ही बीज भरे रहते हैं। रस का बहुत ही थोड़ा बीजों में लगा हुआ होता है। बीजों में के रस को चूस कर शरीफे के बीजों की भांति उन्हें थूक देते हैं। वे ही ब्रज के मेवा हैं। श्री कृष्ण भगवान को यही बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे इसका क्या पता। इसी से तो खींचकर किसी भक्त ने कहा है, काबुल में मेवा करी ब्रज में टेंटी खाएं, कहूं कहूं गोपाल की भूली सटल्ली जाएं। अस्तु, जगदानंद जी सनातन के दिए प्रसाद को लेकर उनसे विदा होकर पुरी आए। प्रभु इन्हें सकुशल लौटा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए। इन्होंने सनातन जी की दी हुई सभी चीजें प्रभु के अर्पण की। प्रभु ने सभी को श्रद्धा पूर्वक सिर पर चढ़ाया। सब चीजें तो प्रभु ने रख ली। पीलुओं को उन्होंने भक्तों में बांट दिया। भक्तों ने वृंदावन के फल समझकर उन्हें बड़े आदर से ग्रहण किया। एक तो वृंदावन के फल, फिर महाप्रभु के हाथ से दिए हुए। सभी भक्त बड़े चाव से खाने लगे। जो पहले वृंदावन हो आए थे वे तो जानते थे कि अमृत फल किस प्रकार खाए जाते हैं, इसलिए वे तो मुंह में डालकर उनकी गुठलियों को धीरे धीरे चूसने लगे। जो नहीं जानते थे वे जल्दी से मुंह में डालकर चबाने लगे। चबाते ही मुंह जहर सा कड़वा हो गया। नेत्रों में पानी आ गया। कभी सीसी करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। ना तो खाते ही बनता था न थूकते ही। वृंदावन के प्रभु दत्त प्रसाद को भला थूके कैसे, और खाते हैं तो प्राणों पर बीतती है। खैर, जैसे तैसे जल के साथ भक्त उन्हें निगल गए। प्रभु हंसते हंसते कह रहे थे, व्रज का प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है। जो विषय भोगों को ही सर्वस्व समझ बैठे हैं, उनका ना तो व्रज की भूमि में वास करने का ही अधिकार है और ना व्रज के महाप्रसाद को पाने का ही। व्रजवासी बनने का सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी सभी वासनाएं दूर हो गई होंगी। इस प्रकार जगदानंद जी के आने से सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रभु के पास रहने लगे। जगदानंद जी का हृदय शुद्ध था। उनका प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वे प्रभु के शरीर से ही अत्यधिक प्रेम करते थे। ये ठीक भी है। जिस कागज पर चित्र बना हुआ है, उस कागज को यदि कोई प्यार करता है तो वे एक न एक दिन ऊपर खिंचे हुए चित्र के सौंदर्य से भी प्यार करने लगेगा। जो सौंदर्य को ही सर्वस्व समझकर कागज को व्यर्थ समझकर फेंक देता है, तो कागज तो उसके हाथ से चला ही जाता है। साथ ही उस पर खिंचा हुआ चित्र और उसमें का सौंदर्य भी उसे फिर कभी मिल नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि हम गृहस्थ से तो प्रेम करें
और जिस पात्र में घृत रखा है उसकी उपेक्षा कर दें। पात्र के साथ घृत का आधार आधेय भाव का संबंध है। आधेय से प्रेम करने पर आधार से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। आधार का प्रेम ही आधेय के प्रेम को प्राप्त करा सकता है। यही सब शास्त्रों का सिद्धांत है।